हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th की पोयम मनी के फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर इसके पहले आपने मेरी जितनी भी पोयम है, क्लास 12th की जितनी भी पोयम है, उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके अप्रिसिएशन को, उसके फिगर ऑफ स्पीच को अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाइए। ये वहां पे क्लिक करिए और देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पोयम के एक्सप्लेनेशन को, उसके अप्रिसिएशन को, उसके फिगर ऑफ स्पीच को पूरे नोट्स के थ्रू, ये प्रिंटेड नोट्स के थ्रू इजी लैंग्वेज में समझाया है। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। ए व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ए पोएट सेंटेंस का जो एक्चुअल एक्चुअल प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है उसे चेंज कर देता है। सेंटेंस का एक्चुअल प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है, एक्चुअल प्रॉपर अरेंजिंग ऑर्डर होता है, उसे चेंज कर देता है, उसे रीअरेंज कर देता है। अरे लिसनर को, रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए, एक तरह का पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए ऐसा करता है इन्वर्जन। समझेगी नहीं? एक वर्ब को आगे कर देगा, सब्जेक्ट को बाद में कर देगा, सब्जेक्ट को पहले कर देगा, वर्ब को बाद में कर देगा, एक तरह का पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए। देखो, पढ़ो पहला। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। ये एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं है, ए इसको चेंज कर दिया है। इसका एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर क्या है? देखो नीचे लिखा है, करेक्ट ऑर्डर क्या है? फॉर मैनी अ फॉल्स मैन केम नॉकिंग एट माय डोर एज अ फ्रेंड ऑल डे, एज अ फ्रेंड ऑल डे, ये है करेक्ट ऑर्डर। तो जो ऊपर है वो है इन्वर्जन और जो नीचे है वो है करेक्ट ऑर्डर। आपको सिर्फ समझना है। फिर देखो सेकंड क्या है इन्वर्जन। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन। ये दिस इज इन्वर्जन, दिस इज इन्वर्जन, लेकिन इसका एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर क्या है? आई थॉट मच ऑफ लाइफ एंड सीन, ये है एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर। फिर देखो थर्ड, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, ये है इन्वर्जन, बट इसका एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर क्या है? ए देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स। फिर देखो फोर्थ, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, ये है इन्वर्जन, लेकिन इसका एक्चुअल ग्रामेटिकल ऑर्डर क्या है? आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप। ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए है, तो दिस इज इन्वर्जन। सेकेंड, ए सिमिली। क्या ये व्हाट इज सिमिली? सिमिली मतलब क्या होता है? टू थिंग्स के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जिसमें लाइक, सो और एस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला, फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। यहाँ पर फॉल्स मैन का डायरेक्ट कंपैरिजन पोएट ने अपने फ्रेंड से ही कर दिया है। ये अपने फ्रेंड को डायरेक्ट बोल दिया है फॉल्स मैन। फॉर मैनी फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, यहाँ पे एज का यूज किया है। ए फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, तो फॉल्स मैन किसको बोला? फ्रेंड को, सीधे सीधे डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया है, डायरेक्टली। ए दिस इज नोन एज सिमिली। सिमिली में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, उसमें लाइक सो एस का यूज होता है। ये लेकिन साथ में देखना, लाइक सो एस का यूज हुआ है, लेकिन साथ में ये भी देखना कंपैरिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये फिर ये जो है फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, अरे ये कॉन्सोनेंस भी है। अरे व्हाट इज कॉन्सोनेंस? किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर क्या बनता है? सेंटेंस। तो अगर वर्ड्स के बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंडिंग में, ध्यान से सुनना, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंडिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होगा, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंस। क्या बोलेंगे? तो ध्यान देना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक एक वर्ड में अगर उस वर्ड के बिगिनिंग में, मिडल में और एंडिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, लेटर तो देखना है, लेटर के साथ कॉन्सोनेंट साउंड देखना, अगर रिपीट होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर मैनी फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, तो देखो मैनी में कॉन्सोनेंट एन रिपीट हो रहा है, फिर मैन में कॉन्सोनेंट एन रिपीट हो रहा है, फिर फ्रेंड में कॉन्सोनेंट एन रिपीट हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसीलिए इसे बोलेंगे कॉन्सोनेंस। ये एलिट्रेशन भी है। व्हाट इज एलिट्रेशन? किसी भी वर्ड का जो बिगनिंग साउंड होता है, वन एंड ओनली बिगनिंग साउंड, अगर बिगनिंग साउंड रिपीट हो रहा है हम उसे बोलेंगे एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? तो देखो, फॉर में एफ, फॉल्स में एफ, बिगिनिंग साउंड रिपीट हो रहा है। मैनी में एम,
और मैन में एम, बिगनिंग साउंड रिपीट हो रहा है। तो फॉल्स में फॉर भी है, फॉल्स भी, अरे इस सेंटेंस में फॉर, फॉल्स और फ्रेंड, एफ 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 मतलब फ करके ए बिगनिंग साउंड रिपीट हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। फर्दर ए सेकेंड, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, पहली बात ये सिमिली है क्योंकि यहां पर पोइट ने डायरेक्ट कंपेयर किया, अपने आप को डायरेक्ट कंपेयर किया, किससे? चाइल्ड से। तो ये सिमिली हो गया। तो यहां पे देखो लाइक का भी यूज किया, आई, आई मतलब पोइट, पोइट ने किससे कंपेयर किया अपने आप को? चाइल्ड से। बीच में कौन आया? लाइक आया। तो जब भी लाइक सो का यूज होगा और डायरेक्ट कंपेरिजन होगा तो हम उसे बोलेंगे सिमिली। अरे ये कॉन्सोनेंस भी है, अरे ये कॉन्सोनेंस भी है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई ये कॉन्सोनेंस भी है। अब आते हैं एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीस। सबसे पहली चीज ये सिमिली है क्योंकि पोइट ने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है, वाइव्स का डायरेक्ट कंपैरिजन बीस से कर दिया है। अरे पत्नी का डायरेक्ट कंपैरिजन मधुमक्खी से कर दिया है कि पत्नी मधुमक्खी की तरह भन 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 करती रहती है। तो यहाँ पे भन 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 मतलब हम। तो पहली चीज ये सिमिली है। वाई? बिकॉज की डायरेक्ट कंपैरिजन किया है वाइव्स का, किससे? ए मधुमक्खी से। दूसरी चीज ये कौन? दूसरी चीज ये ऑनोमेटोपिया है। ये व्हाट इज ऑनोमेटोपिया? ये जब भी हम किसी बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे उसके नाम से नहीं, उसके साउंड से। ये समझ में आ रहा है? किसी के सेंस को हम पता करेंगे उसके साउंड से, उसके साउंड से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये दिस इज नोन एज ऑनोमेटोपिया। तो यहाँ पर ये जो वाइब्स है वो मधुमक्खी की तरह भन भनाती है। व्हाट इज भन भनाती? हम। तो हम एक साउंड है। तो ये साउंड है, ये साउंड किसको रिप्रेजेंट करता है? वाइफ्स को, ए पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ये क्या है? ऑनोमेटोपिया। फिर आगे आ जाओ। ए रिपीटिशन, पता है आपको जब भी किसी सेंटेंस में एक पूरा सिंगल होल वर्ड सेम एज इट इज रिपीट होगा उसे बोलेंगे रिपीटिशन। जैसे इसमें व्हेन आई हैड मनी, ओ मनी, तो मनी मनी ओ ओ ये रिपीट हुआ है। तो जब भी कोई पूरा एक होल वर्ड सिंगल वर्ड सेम एज इट इज रिपीट हो जाएगा उसे बोलेंगे रिपीटिशन। और ये एक्सक्लेमेशन भी है। ये एक्सक्लेमेशन मतलब क्या? जब भी पोएट अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ए स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करेगा, हम उसे बोलेंगे एक्सक्लेमेशन। आप एक्सक्लेमेशन की सिग्नेचर से भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये एक्सक्लेमेशन है। फिर नीचे आ जाओ। एंटीथीसिस, ए अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट ये एंटीथीसिस है। अब देखो दो चीजें बहुत कंफ्यूजन होता है अक्सर मोस्टली। व्हाट इज एंटीथीसिस, व्हाट इज पैराडॉक्स? एंटीथीसिस में भी क्या होते हैं? दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, दो अपोजिट थिंग्स होते हैं। ये दो अपोजिट वर्ड्स और दो अपोजिट थिंग्स होते हैं जो अपोजिट आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पैराडॉक्स में भी यही होता है भैया, दो अपोजिट वर्ड होंगे, दो अपोजिट आइडियाज होंगे, ये दो अपोजिट थिंग्स, दो अपोजिट मीनिंग, दो अपोजिट वर्ड, ये डिफरेंट आइडियाज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है? जब पैराडॉक्स में आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको स्टार्टिंग में लगेगा अरे यार ये तो पका रहा है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ये इम्पॉसिबल है। ये लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो पैराडॉक्स में पता चलता है कि भैया ये सही बात कर रहा है, ये ट्रू बात कर रहा है। तो ध्यान देना, ये एंटीथीसिस में दो अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट मीनिंग होती है, ये दो अपोजिट थॉट्स होते हैं। ये पैराडॉक्स में भी दो अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट थॉट्स होते हैं। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है? जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें फील होगा भाई ये लाइक इम्पॉसिबल है, ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। ये लेकिन जरा और डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा यस ये ट्रू बात कर रहा है, इट इज ट्रूथ, ये ट्रू बात कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस है एंटीथीसिस और पैराडॉक्स में। फिर आते हैं हाउ पुअर मेंस हार्ट्स आर एवर लाइट। सबसे पहले ये सिनेक्डकी है। व्हाट इज सिनेक्डकी? मैंने बताया था जब हम लोग पार्ट ऑफ समथिंग का यूज होल ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं या फिर होल ऑफ समथिंग का यूज पार्ट ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं तो हम इसे कहते हैं सिनेक्डकी। ये लाइक मैंने बताया था व्हाइट हाउस अगर मैंने बोला तो आपको समझ में आ जाएगा ये यूएसए का प्रेसिडेंट। तो व्हाइट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूएसए के प्रेसिडेंट को। तो व्हाइट हाउस क्या है? पार्ट ऑफ समथिंग, और यूएसए का प्रेसिडेंट क्या है? होल ऑफ समथिंग। तो ध्यान देना व्हाट इज सिनेक्डकी, पार्ट ऑफ समथिंग का यूज करेंगे होल ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल ऑफ समथिंग का यूज करेंगे पार्ट ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा भाई रोटी मिली कि नहीं, इट मींस व्हाट? भाई खाना मिला कि नहीं मिला।
ये समझेगी नहीं। तो रोटी क्या है? पार्ट ऑफ समथिंग। खाना क्या है? होल ऑफ समथिंग। अरे भाई तुझको एबीसीडी आती कि नहीं? तो व्हाट इज एबीसीडी? पार्ट ऑफ समथिंग। एबीसीडी मतलब पूरा अल्फाबेट्स। व्हाट इज अल्फाबेट्स? होल ऑफ समथिंग। इसे बोलेंगे सिनेक्टकी। क्या बोलेंगे? सिनेक्टकी। और ये एलिट्रेशन भी है। क्या ये? एलिट्रेशन भी। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म हुआ।